अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। दुख इस बात का नहीं कि जो लोग मिले वो पत्थर के थे, दुख इस बात का है कि उसमें से कुछ लोग मेरे अपने घर के थे। देखिए, अगर कोई दूर का रिश्तेदार है, आपके नेबर है, या फिर आपके ऑफिस के कुछ लोग हैं, या आपके जो है दोस्त है, फ्रेंड्स वगैरह हैं, और वो बहुत ज्यादा लड़ाकू हैं या आपको तंग करते हैं, आपको जो है ना नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, तो इन सब से तो हम निपट सकते हैं। लेकिन ऐसे करने वाले हमारे घर के कुछ लोग हों, हमें रिलेटिव्स हों, हमें बात बात पे ताने दें या हमें तंग करें, हमें बात बात पे ताने देता है, हमें नीचा दिखाता है, हमें दबाने की कोशिश करता है, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, वो अपनी पावर हम लोगों पे आजमाता है। तो मसला यहाँ पर यह आता है कि ऐसे लोगों को किस तरह से डील किया जाए। क्योंकि देखिए, इस तरह से जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, ये सब होते हैं ना, तो ना तो इनको छोड़ा जा सकता है और ना ही इनको अपना दोस्त बना के रखा जा सकता है, ना ही इनसे ज्यादा ताल्लुक रखा जा सकता है। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी इस तरीके के आते हैं कि कोई आप इस पे वीडियो बनाए कि अगर घर के बंदे तंग करें या रिलेटिव्स वो है ना, वो तंग करें, तो उनके साथ किस किस तरह से उन लोगों को हैंडल किया जाए, किस तरह से उनको जवाब दिया जाए या उनसे बचा जाए। क्योंकि ऐसे जो लड़ाकू लोग होते हैं ना, ये दूसरों के घर का सुकून बर्बाद कर देते हैं। और जब एक ही चीज आपको बार बार सुनने को मिलेगी ना, तो फिर वो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, उसको मेंटली उसकी हेल्थ खराब हो जाती है। तो ऐसे लोगों से जितना हो सके आपने इनको हैंडल करना है, आपने अपनी जिंदगी से ऐसे लोगों को दूर करना है, वरना इस तरह से आपकी सारी जो मसले हैं ना आपके खराब होते जा रहे हैं, आपकी जिंदगी बर्बाद होती जा रही है। एक होता है जब हमारा दिमाग ही काम नहीं करेगा या फिर हमारी जो हेल्थ ही खराब, लोगों के बारे में सोच सोच के अपने आप को जो है ना बिल्कुल डिप्रेशन में डालेंगे, तो इस तरह से हमारी जिंदगी भी एक किस्म की खराबी हो रही है। तो ऐसा होता है ना कि लोग सोचते हैं कि अल्लाह ये हमारी जिंदगी से चला जाए या फिर ये हमारी जिंदगी में ना हो, तो हमारी जिंदगी में बड़ा सुकून आ जाए। तो ऐसे लोगों का आपने क्या करना है, ऐसे लोगों से आपने किस तरह से इनके साथ रहना है, जिन लोगों ने आपकी इस तरह से जिंदगी अजाब बना रखी है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सारे पॉइंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पूरी वीडियो देखनी भी है, समझनी है और अमल भी करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा रिश्ता जुड़ा है। आप लोग अपने प्रॉब्लम्स पता है, इंशाल्लाह मैं वीडियो बना के आप लोगों को मोटिवेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आपने अपने दिमाग को पुरसुकून रखना है, आपने रिलैक्स रहना है। जब हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा उतर पुतर चल रही होती है ना, तो हम लोग अक्सर गलत फैसले भी ले लेते हैं। जब आपको सामने वाला कुछ बोले, आपने एकदम से हाइपर बिल्कुल भी नहीं हो जाना है। आपने पहले सोचना है, समझना है, आपने ये देखना है आपकी गलती है या सामने वाले की गलती है। क्योंकि देखिए, गलती आपकी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सामने वाला ही हर बार गलत हो। अगर आपकी गलती है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर सामने वाले की गलती है और हर बार वो वही गलतियां करता है, आपको तंग करता है या फिर आपके साथ बदतमीजी करता है, आपका सुकून बर्बाद करता है, तो आपने ये बात समझ लेनी है कि उसकी फितरत ही ऐसी है। क्योंकि देखिए, इंसान की फितरत कभी भी चेंज नहीं की जा सकती। इस पे मैंने एक वीडियो में एक कहानी भी सुनाई थी, मैं फिर से वो कहानी आप लोगों के लिए दोहरा देती हूँ। अच्छा है आप लोगों जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी है, तो शायद वो ये वीडियो देख के उन लोगों को थोड़ी समझ आ जाए। तो कहानी कुछ यूं है कि एक जो है ना बिच्छू होता है और उसको करनी होती है नदी पार। ठीक है, तो होता ये है कि वो समझ नहीं आ रहा होता उसको कि मैं पानी इतना है, मैं नदी पार किस तरह से करूंगा। सामने उसको नजर आ जाता है मेंढक। वो मेंढक से कहता है कि मेंढक तुम मुझे यहाँ से उस पार मुझे लेके चले जाओ, मेरी मदद कर दो। तो मेंढक कहता है ठीक है, मैं कर तो दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम मुझे डंक नहीं मारना। तो बिच्छू बोलेगा कि मैं तुम्हें डंक क्यों मारूंगा, तुम तो मेरी मदद कर रहे हो। इस बात पे जो है ना मेंढक होता है, वो उसको बिठा लेता है अपनी पीठ पे और वो उसे आस्ते आस्ते लेके जाने लगता है। जैसे ही थोड़ा सा करीब आने लगता है, जैसे कि नदी के उस पार वो जाने लगता है, तो फौरन से जो है ना बिच्छू उठाकर उसे डंक मार देता है। बाद वो पूरी नदी के किनारे पहुंच जाता है। उसके बाद उससे मेंढक ये सवाल करता है, तुमसे मैंने कहा था तुमने मुझे डंक नहीं मारना, लेकिन तुमने फिर भी मुझे डंक मारा। तो इस बात पे बिच्छू उसको जवाब देता है कि ओ बेवकूफ मेंढक, डंक मारना मेरी फितरत है। भले तू मेरे साथ कितना भी अच्छा कर लेगा, लेकिन मेरी आदत से डंक मारना, मैं अपनी फितरत नहीं बदल सकता। तो ये इंसान के ऊपर भी ये बात ना, इसी बात से हमें, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि देखिए, जो इंसान की जो फितरत होती है उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वो खुद भी अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। वो उसकी फितरत में शुमार है।
तो हर बार वो वही करेगा जो उसकी फितरत होगी। तो इस ऐसे लोगों से हमें जितना हो सके दूर रहें। ऐसे लोगों को आप बिल्कुल भी मुंह ना लगाएं और ये समझ के उनको जो है ना इग्नोर किया करें कि भाई इसकी ये बंदे की ये फितरत है और इसकी फितरत कभी चेंज नहीं हो सकती। अब बात करते हैं नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, सबसे पहले इमोशंस की बात आती है। जो बात मैं पी गई वही बात मुझे खा गई। आपके जज्बात ऐसे भी नहीं होने चाहिए कि सामने वाला आपको जलील पे जलील कर रहा है और आप खामोशी से बैठी हुई हैं। हम तो बस घुट घुट के जी रहे हैं, हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते, हमारा तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, हमारी तो कोई इज्जत नहीं है। अगर हमने सामने वाला कुछ बोल दिया वो तो हम पे हाइपर हो जाएगा या हमारा जो है ना ये बिगाड़ देगा वो बिगाड़ देगा। कहते हैं ना हम लोग अक्सर रिश्ते बचाने के लिए जहां हमारी गलती भी नहीं होती वहां भी हम हाथ जोड़ लेते हैं, वहां भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि सामने वाले को बात बुरी लग जाएगी, लड़ाई बढ़ जाएगी। इस चक्कर में भी हम लोग अक्सर ये करते हैं रिश्ते बचाने के लिए। तो देखिए ये भी गलत है कि आप सामने वाले को कुछ बोल नहीं रहे हैं और उसके सामने झुके जा रहे हैं और वो अपने आप को फिर शेर समझेगा, वो समझेगा ये कमजोर है, ये मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, इसके पास जबान नहीं है। ये कहीं ना कहीं जो है ना बहुत अपने आप को कमतर समझती है और मैं इसके ऊपर और हावी हो जाता हूँ। क्योंकि देखिए लोग मासूमियत का और फायदा उठाते हैं, आपके मासूमियत की कदर नहीं करते, आपकी शराफत की कदर नहीं करते, बल्कि वो सोचते हैं कि जितना ये शरीफ है इसको उतना दबाया जाए। इसलिए ना कभी भी ऐसे लोगों से आपने दबना नहीं है, अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने आप पे यकीन रख के आपने उसको हाजिर जवाब देना है। लेकिन ऐसा जवाब देना है कि वो आइंदा से आपके साथ कभी भी बदतमीजी ना करे या आपके साथ वो उलझे नहीं। अब बात करते हैं नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि जो आपको तंग करता है उसकी बुराई आपने अपने ही रिश्तेदारों में करना शुरू कर दी है, ये दिखाने के लिए कि आप तो बहुत मजलूम है, आपके साथ वो गलत करता है, आप तो बहुत अच्छी हैं, वो गलत करता है आपके साथ या वो गलत करती है आपके साथ, आप तो कभी किसी को कुछ नहीं कहती हैं। ये भी एक गलत चीज है। देखिए हर किसी की अपनी अपनी फितरत होती है, हर कोई आपको अपनी अपनी राय देगा। कोई बोलेगा आप उसके साथ रहती क्यों हो, आप उसके घर क्यों जाती हो, आपको अलग अलग मशवरे देगा। या किसी का सहारा लेके अपने मसले मत बताएं कि वो मुझे ऐसे बोलता है तुम जाके उससे बात करो। देखिए आपको क्या पता कि वो आपकी बात उस तक किस तरह से पहुंचाएगा, हो सकता है वो अपनी तरफ से उसमें और बातें ऐड कर दे, इस तरह से जो है ना मामले बिगड़ भी सकते हैं। अगर आपको कोई भी इस तरह से करे ना, आपने खुद जाके बात करनी है, आपने खुद जाके स्टैंड लेना है, आपने उसे आराम से नरमी से बात करने के आप मेरे बारे में इस तरह से क्यों बोलती फिरती हैं, मुझे बहुत कुछ सुनने में आता है कि आप ऐसे बोल रहे हैं ऐसे बोल रहे हैं। आप खुद जाके उससे बात करें ना। जब वो आपके नाम से कुछ उल्टा सीधा बोल रही है तो आप खुद जाके उसे बात करें, उसको बोले कि आप ऐसा क्यों करती हैं। मसले का हल वो खुद निकलेगा ना, कि पता चल जाएगा कि उसको सामने वाले को आखिर आपके साथ मसला क्या है। अगर इस तरह से भी बात नहीं बनती है, वो बंदा फिर भी नहीं सुधरता है। एक ही घर में आप लोग रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, जाहिर सी बात है एक ही छत के नीचे रहते हैं तो फिर आमना सामना हो ही जाता है। अगर कुछ भी ऐसा हो कि सामने अगर वो आके बैठा तो आप उठ के चले जाएं, अगर आप किसी से बात करें वो भी आके उसी बंदे से बात कर रहा है तो आप वहां से किसी बहाने से उठ जाएं, या कोई फोन का बहाना करें या कुछ कह दें कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, अपने दिल में यही सोच के मुझे ऐसे निकल जाना चाहिए। ऐसा कुछ करें नहीं कि आपके सामने वाले से आपकी भैंस छिड़े और भैंस छिड़ने से फिर मजीद और लड़ाई भी होगी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4। देखिए कोई महफिल में आपको तंग करे या आपको नीचे दिखाने की कोशिश करे और आप घर पर आके घंटों उसकी बात सोचे जाने, उसने मुझे ऐसे बोल दिया मुझे ऐसे बोल दिया, उसका मकसद जो था ना वो हो गया पूरा। उसका मकसद यही था कि आपको वो तंग कर सके, आपका सुकून बर्बाद कर सके। आपने ऐसे बंदे की दिमाग पर टेंशन लेनी ही क्यों है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि अगर वो आपको कुछ कह रहा है, आप क्यों उसकी बातों को टेंशन ले रही है, आप उसको इग्नोर करें। ऐसे बंदे की अपनी लाइफ में कोई इज्जत देनी ही नहीं चाहिए। उसकी इतनी औकात मत रखें कि वो आपकी लाइफ में कुछ जो है ना कुछ अहमियत भी रखता है। इस तरह से उसको इग्नोर करें, उसको ये दिखाएं कि आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी अपनी जबान चले या कुछ भी बोले आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से आप उसको जताएं ताकि उसको पता चल जाए कि इसको कोई मतलब नहीं है मुझसे, और ये जो है ना कितना भी इसको तंग करे लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर वो वैसे ही आपसे दूर हो जाएगा। इससे अच्छा यही है कि आप खुद इसको इग्नोर करें। जब उसको इग्नोर करेंगे तो वो खुद ही आपकी जिंदगी से चला जाएगा। और ऐसे लोगों को पता है सबसे अच्छा बदला क्या होता है, ऐसे लोगों को खुश रहकर दिखा दो। आप यकीन माने जो आपका सुकून बर्बाद करते हैं ना, उनको आप ऐसा जाहिर कर दो कि आप बहुत खुश हो, आप अपनी जिंदगी में मस्त हो, आप अपनी खुशियों में खुश हो। आप यकीन माने बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका यही है। उसकी जिंदगी में सुकून खत्म हो जाएगा, वो ये सोचने में मजबूर हो जाएगा यार इतना तंग करने के बाद भी अपनी जिंदगी में सुकून है, आखिर क्या वजह है, ये अपनी जिंदगी से इतना मुतमईन है।
उसको यही बात जेलिस कर करके वो अपनी हसद में ही मर जाएगा आपको खुश देखकर। तो ऐसे लोगों से जो है ना हमेशा इस तरह से बदला लिया जाता है। आप खुश रहें, आप इग्नोर करें, जैसा वो आपके साथ करता है ना उसका उस तरीके से बदला मत लें। देखिए फिर आप में उसमें क्या फर्क रह जाएगा। और जो है ना सबसे अच्छी बात है बदला ना लें, माफ करें। देखिए बदला लेने वाला होता है बुज़दिल, और जो माफ कर देता है ना वो सबसे बड़ा मजबूत इंसान होता है। क्योंकि माफ करना आसान नहीं होता, बदला लेना बहुत आसान होता है। अब बात करते हैं नंबर 5। अगर एक ही छत के नीचे रहते हुए देवरानी जेठानी फिर भी आपको तंग कर रही है, इतना कुछ करने के बाद भी आमना सामना हो रहा है, बात छुट जा रही है, कहीं से वो बात निकाल रही है, कहीं से आपकी बात निकल, बहुत ज्यादा मसले बनते जा रहे हैं और जो है ना सुकून बिल्कुल बर्बाद हो गए। आपके काम में मसले हो रहे हैं, आप खाना नहीं बना सकती, आप जो है ना अपने काम कुछ नहीं कर सकती। तो देखिए सबसे अच्छी बात फिर यही कि आप अलग हो जाए। और अलग होने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया, ताल्लुक खत्म हो गया, बिल्कुल भी नहीं। आप अपना खाना पकाना अलग कर लो। इस तरह से क्या होगा, जब आप अपना खाना वाना पकाना सब कुछ अलग कर दोगे तो इससे ये होगा कि आपका और उसका आमना सामना होगा ही नहीं ना, आप किचन में उसका आमना सामना होगा ना, एक ही जगह पे आप लोग बैठोगे ना खड़े होगे। तो इससे क्या होगा, आप लोगों का जो ताल्लुक है ना वो थोड़ा मजबूत हो जाएगा। इससे क्या होगा, जब आपस में एक दूसरे से बात नहीं होगी तो खुद ही अंदर से एक वो होता है ना कि बेचैनी पैदा हो जाती है कि यार छोड़ो क्या रखा है लड़ाई झगड़ों में, फिर अच्छे ताल्लुकात भी बन जाएंगे। तो इससे अच्छा तरीका यही कि आप खाना वाना पकाना अपना अलग कर लो, कुछ दिन के लिए उससे बात करना छोड़ दो, अपने लिए अपनी बिल्कुल दूरी इख्तियार कर लो, अपनी लाइफ में बिजी हो जाओ, उसको उसकी लाइफ में बिजी होने दो, मुई मतलब। और सबसे अच्छा डिसीजन यही होता है कि आप अलग हो जाओ। जब एक दूसरे के आमने सामने भी नहीं आओगे तो फिर कोई मसले भी पैदा नहीं होंगे। देखिए जिंदगी ना बहुत छोटी सी है और बहुत खूबसूरत है। लड़ाई झगड़ों में ना मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं रखा है। बेशक आप लोगों की गलती नहीं होती, सामने वालों की गलती होती है, लेकिन कोशिश करा करें कि झगड़े से आप बच सकें। झगड़े को बढ़ने मत दें, कभी भी झगड़े को बढ़ने नहीं देना चाहिए। जितना झगड़ा बढ़ेगा उतने मसाइल पैदा होते हैं। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। मेरे की आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने का मौका मिला है ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, कमेंट में अपने राय का इज़हार जरूर करना। और मैं हमेशा की तरह आपको इस बार भी यही दुआ करती हूँ आप लोगों के लिए कि अल्लाह पाक आपके घरों का सुकून बरकरार रखे और ऐसे झगड़ालू लोगों की शे से आप लोगों को भी महफूज रखे और मुझे भी महफूज रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप बहुत ज्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना अपनी को। अल्लाह हाफिज।